हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज फिर से आज की वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप लोग इसमें पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस रिमूव टू, यानी कि हम लोग वाक्य से कैसे टू को रिमूव करते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम लोगों का लगभग 7 रूल्स हो गया था। आज हम लोग 8 रूल को पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको समझना है कि रूल नंबर 8 में स्ट्रक्चर किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, उसको हमको कैसे समझना है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक रिमूव टू का सभी स्ट्रक्चर, सभी रूल जो है स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत ही सही तरीके से हम लोगों ने उसको समझा। आइए हम लोग फिर से अब रूल नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो रूल नंबर आपका 8 है, आपको यही समझना है इसमें भी कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से जब होता है, यानी कि उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो और नॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये नॉट टू है लेकिन इसका भाव यहाँ पर नकारात्मक नहीं है स्टूडेंट्स, इसका भाव यहाँ पर सकारात्मक है। ध्यान दीजिए, ये नॉट टू लगा है, ये नॉट का यानी कि सेंस यहाँ पर निगेटिव से नहीं है। यहाँ पर जो नॉट टू आया है इसका सेंस यहाँ पर सकारात्मक से होगा, न कि नकारात्मक से। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग वाक्य से जब टू को रिमूव हम लोग करेंगे तो हम लोग इसे इस प्रकार चेंज कर देंगे। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं कि इसी प्रकार से लिख लेते हैं, इस वर्ब को इसी प्रकार से ऐसे लिख लेते हैं, टू को बदलते हैं सो में, इस एडजेक्टिव या एडवर्ब को इसी प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। दैट के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसी सब्जेक्ट को यहाँ पर पुनः लाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट प्लस सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? दैट प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा यहाँ पर कैन या कुड। क्या हो जाएगा? कैन या कुड। कैन और कुड के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसके बाद हो जाएगा हमारा ईटीसी। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि इसका भाव क्या है? सकारात्मक है। जब इसका भाव जब सकारात्मक होगा तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, यानी कि जिस सेंटेंस को हमको जिसमें बदलना होता है, दोनों का अर्थ एक जैसा होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किए स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके भाव को सकारात्मक रखने के लिए हमने यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया। इसलिए नहीं किया स्टूडेंट क्योंकि ये जो नॉट टू है, जब नॉट टू जब आता है तो इसका भाव हमेशा सकारात्मक होता है। तो हम लोग इसको इस स्ट्रक्चर में इसको चेंज कर देते हैं। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा he was too strong. He was too strong not to lift this heavy box. अब हमको क्या करना है कि वाक्य से टू को रिमूव करना है स्टूडेंट्स। वाक्य से क्या करना है? टू को रिमूव करना है। रिमूव टू। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है कि he was too strong not to lift this heavy box. अब जब हम लोग वाक्य जब टू को रिमूव करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा he was so strong. अब यहाँ पर हो जाएगा that he was so strong that
he could lift this heavy box। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, he was so strong, वह इतना मजबूत है कि he could lift this heavy box, कि वह यह भारी बॉक्स को उठा सकता था। यानी कि वह इतना मजबूत था कि वह इस भारी बॉक्स को, यानी कि इस भारी संदूक को, देखिए बॉक्स का मतलब संदूक भी होता है, बॉक्स का मतलब डिब्बा भी हो सकता है, तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह इतना मजबूत था कि वह भारी संदूक को उठा सकता था। यानी कि भारी डिब्बी को ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि वह भारी डिब्बी को उठा सकता था, क्योंकि बॉक्स का मतलब संदूक भी होता है, बॉक्स का मतलब डिब्बा भी होता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका जो अर्थ है ये सकारात्मक है। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट, इसका भी अर्थ सकारात्मक है और इसका भी अर्थ सकारात्मक है। आइए हम लोग नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अब हमने यहाँ पर लिखा he is too intelligent, not to solve this problem। अब इसको हमको क्या देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है कि वाक्य से टू को क्या करना है, रिमूव करना है। और एग्जाम में हमेशा यहाँ पर साइड में लिखा रहेगा रिमूव टू, तो आपको समझ लेना है कि हमें वाक्य से टू को क्या करना है, रिमूव करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि he is too intelligent not to solve this question। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नॉट टू यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान दीजिए, तो इसका अर्थ क्या होगा, सकारात्मक होगा, न कि नकारात्मक होगा। अब हम लोग इसको इस प्रकार चेंज करेंगे, ये हो जाएगा he is so intelligent that he can solve this problem। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया he is so intelligent that he can solve this problem। अब इसका मतलब ये हुआ कि he is so intelligent, वह इतना बुद्धिमान है, he is so intelligent, वह इतना बुद्धिमान है कि he can solve this problem, कि वह इस समस्या को हल कर सकता है। यानी कि वह इतना बुद्धिमान है कि वह इस समस्या को, दिस प्रॉब्लम, यानी कि वह इस समस्या को हल कर सकता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे और एक्सरसाइज इसका करेंगे। अब हम आप लोगों को इसके आगे से कल बताएंगे, अगले वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे ढंग से इसके आगे से समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद, थैंक्स।